महाकवि देव की व्याख्याओं के क्रम में अग्रिम पद है। देखिए, हैं उपजे रस बीज हीते, बिनसे हैं सबे छितिछार के छांडे। एक से देखू कछु न बिसेखू, ज्यों एकई उन्हारी कुम्हार के भांडे। तापर आपुन ऊंच भय औरन नीच के पाए पुजावत चांडे। वेदन मुंद करी इन दूंदी, सुसूद अपावन पावन पांडे। कवि देव ने यहाँ तथा कथित जातिवाद पर प्रहार किया है और साथ ही यह भी बताया है कि वेद वाक्यों का गलत अर्थ लगाकर और किस प्रकार किसी एक व्यक्ति की जाति को निम्न मान लिया गया, अर्थात किसी को शूद्र कह दिया गया और किसी को पंडित कह दिया गया। और इन शब्दों के आधार पर जाति पाति का, ऊंच नीच का जो भेदभाव समाज में बना हुआ है, वह भेदभाव नितांत अनुचित है। बिल्कुल कबीर की तरह यहाँ पर प्रहार करते हुए कवि कहते हैं कि हैं उपजे रस बीज हीते। यहाँ यह शब्द रज बीज भी हो सकता है। हैं उपजे रज बीज हीते कि प्रत्येक व्यक्ति का जो उद्भव हुआ है, जो व्यक्ति जन्मा है, रज और वीर्य से अर्थात मूल तत्व से प्रत्येक मानव की उत्पत्ति हुई है। या इसे हम यह भी मान सकते हैं कि समस्त सृष्टि रस और बीज इन मूल तत्वों से ही बनी हुई है। विनसे है सबे छितिछार के छांडे। और जब विनष्ट होता है, जब आदमी खत्म होता है या ये सृष्टि खत्म होती है, तो सभी विनष्ट होते हैं छिति, पृथ्वी पर छार के छांडे, भस्म के रूप में छूट जाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति संसार को छोड़ देता है, उसकी देह पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, तो सिर्फ मिट्टी या क्षार या छार या राख अवशिष्ट रह जाती है, कुछ नहीं बचता। जन्म लेता है तो भी एक ही मूल तत्व है, रजबीज से जन्म लेते हैं, और जब खत्म होते हैं तो भी सिर्फ राख अवशिष्ट रह जाती है। एक से देखे, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में एक सा ही दिखाई देता है, कोई भिन्नता नहीं है। चूंकि सभी के जन्म और मृत्यु के बाद एक जैसी गति है, तो फिर किस तरह की भिन्नता। कछु न विशेखु, विशेखु विशेष, कुछ भी विशिष्टता नहीं है। कोई एक विशिष्ट है और कोई एक सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एके उन्हारी कुम्हांड के, कुम्हार के भांडे, एके उन्हारी, उन्हार कहते हैं रूप आकृति, रूपाकृति। जो एके उन्हारी कुम्हार के भांडे, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है तो एक ही तरह की मिट्टी होती है और एक ही तरह से उन्हें आकार देता है। ये हो सकता है कि उस आकार में कुछ भिन्नता बन जाए, लेकिन एक ही मूल तत्व है, वही मिट्टी है जिससे सारे बर्तन, सारे भांडे निर्मित किए जा रहे हैं। उसी प्रकार बड़ी दार्शनिकता से कवि ने ये बात कही है कि हम सबका जो निर्माण करता ईश्वर है, वह एक ही है और एक ही ढंग से प्रत्येक मानव को वह निर्माण करता है। इस सृष्टि में मानव का आविर्भाव होता है, उत्पन्न होता है, तो फिर विशेषता कैसी, परिवर्तन कैसा, भिन्नता कैसी। एक से देखो, सब एक से ही दिखाई देते हैं। तापर आपन ऊंच कहे, उस पर भी यह मध्यकालीन जो कुछ लोगों की सामंतवादी या उच्चतावादी जो सोच थी, उस पर प्रहार किया है कि तापर आपन ऊंच कहे। इस पर भी, ऐसा होने पर भी आपन ऊंच कहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं को ऊंचा बताते हैं, उन्हें इस बात का गर्व है कि हम उच्च कोटि के हैं, ओरन नीच, और दूसरे निम्न कोटि के हैं। तो यह मानसिकता ईश्वर प्रदत्त नहीं है, यह व्यक्तियों के द्वारा निर्मित मानसिकता है, जिसमें स्वयं को कुछ लोग ऊंचा मानते हैं और दूसरों को नीचा मानते हैं। और पाये पुजावत चांडे, चांडे का तात्पर्य प्रचंड, उद्दंड, ऐसे अहंकारी लोग जिन्हें अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपने पैसे का, अपने स्वरूप का या अपनी जाति का घमंड है, ऐसे उद्दंड और प्रचंड अहंकारी जो लोग हैं, वे दूसरे व्यक्ति से अपने पैर पुजवाते हैं। यहाँ जो मध्यकालीन मानसिकता है कि किस प्रकार पंडित, पादरी या अन्य जो
धर्म के जो बड़े बड़े लोग बनकर बैठे थे, धर्म के अनुयायियों से स्वयं के पैर पुजवाते थे, उनके प्रति प्रहार किया गया है कि धर्म उनकी बपौती नहीं है। पाए पूजावत चांडे, ऐसे प्रचंड लोग जो हैं अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मानव होने पर भी मानव से भेद करते हैं और अपने पैर पुजवाते हैं। वेदन मूंद करी इन दूंदी, वेदन मूंदी, मूंदी का तात्पर्य है ढकना, छुपाना। इन्होंने वेद वाक्यों के अभिप्राय को छुपा दिया। वेद में जो हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह व्यवस्था जन्मना नहीं थी, यह कर्म के आधार पर व्यवस्था थी। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के अनुरूप कर्म कर रहा है तो वह ब्राह्मण है। जन्मना यहाँ व्यवस्था थी ही नहीं। तो इन लोगों ने वेदन मूंद करी, इन्होंने वेदों के असली अभिप्राय को तो छुपा दिया और इन दूंदी, और इन्होंने आपस में द्वंद्व, झगड़ा प्रारंभ कर दिया। स्वयं को उच्च वर्ग मान लिया, स्वयं को ऊंचा कहलाने लगे और दूसरों को नीचा कहलाने लगे। सुसूद अपावन पांडे। और इस द्वंद्व में, इस झगड़े में कैसा बताया कि कुछ लोग शूद्र हैं तो वे निम्न हैं, और अपावन पांडे, शूद्र होने पर अपावन है, और पावन पांडे, और जो पंडित है वे पावन हैं। लेकिन यह जो व्यवस्था है यह गलत है। यह जो तथाकथित जातिवाद है उस पर प्रहार कर रहे हैं कि इन्होंने वेदों के अभिप्राय को छुपाकर यह माना कि शूद्र अपावन है और पंडित पावन है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। वेदों का अभिप्राय इस प्रकार का कथमपि नहीं है। इसलिए क्योंकि जन्म में और मृत्यु के पश्चात भी जब व्यक्तियों के जीवन में कोई भिन्नता नहीं है तो स्वयं को उच्च और तथाकथित उच्चता का अभिमान करते हुए किसी दूसरे को नीचा कहना बिल्कुल गलत है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, अंतिम पंक्ति में अपावन और पावन, इसमें यमक अलंकार है। और कवि बिल्कुल कबीर की भांति उस जातिवाद की विषम व्यवस्था पर प्रहार करते हुए बता रहे हैं कि ऊंच नीच और भेदभाव यह मानव निर्मित है। ईश्वर ने तो उसी तरह बनाया है जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक घड़े बनाता है और उन घड़ों की रूपाकृति लगभग एक जैसी ही होती है, उनमें कुछ अंतर होता है। तो वह अंतर उस घड़े की जो कीमत है, उस घड़े का जो स्वरूप है, उस घड़े का जो पानी को ठंडा करने की जो क्वालिटी है उसको कम नहीं कर सकता। अगला पद देखिए, भाग की भूमि सुहाग को भूषण, राज सिरी निधि लाज निवासु, आई मेरी दुहु कुल दीपक, धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशु, लंक ते आई निसंख सुख सर्बसु बारति कोशिला सासु, पाइन पैते उठाए लियो, सिए ही लाई बलाई ले पहुँचत आंसू। यह प्रसंग उस समय का है कि जब राम वनवास की अवधि पूर्ण करके और पुनः अयोध्या लौटे। जब अयोध्या लौटे तो सीता कौशल्या के चरण छू रही है, और जब सती सीता को, पतिव्रता सीता को, दोनों कुल का गौरव बढ़ाने वाली सीता को सास कौशल्या ने अपने पैरों में पड़े हुए देखा सीता को, तो उन्होंने उसे उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और वे क्या कहती हैं कि भाग की भूमि सुहाग को भूषण। हे सीता, तुम अच्छे भाग्य की भूमि की तरह हो, तुम भूमिजा हो, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य हमारे इस अयोध्या की भूमि के लिए परम पवित्र है। सुहाग को भूषण, तुम अपने सौभाग्य का आभूषण हो, अर्थात राम के जीवन को तुमने और भी पवित्र कर दिया है। राजश्री, तुम इस अयोध्या राज्य की राजश्री हो, निधि, राजश्री राज्य लक्ष्मी का भंडार हो, निधि हो। लाज निवासु, और इस राज परिवार की लज्जा का निवास स्थान हो। आइए मेरी दुहु कुल दीपक, आओ, उसे गले से लगा लेती है। हे पुत्रवधू, तुम सिर्फ एक कुल की नहीं, 2 कुल की दीपक हो, 2 कुल को प्रकाशित करने वाली हो। पुत्री के लिए ये कहा जाता है कि वह अपने पीहर और ससुराल 2 कुल को प्रकाशित करती है। सीता ने भी इसी प्रकार विदेहराज जनक के नाम को भी पवित्र किया और
दशरथ के कुल की कीर्ति को भी उन्होंने बढ़ाया। तो आई ये मेरी दुहु कुल दीपक, दोनों कुलों की लज्जा को निर्वाह करने वाली, दोनों कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाली। जैसे दीपक को यदि दहली पर रख दिया जाए तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है, इसीलिए यहाँ पर साभिप्राय विशेषण है कि दोनों कुल में दीपक की तरह उजाला करने वाली मेरी पुत्रवधू आओ। धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशु, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के प्रेम का प्रकाश धन्य है। धन्य इसलिए कि कौशल्या ने भी यह सारी बातें जब सुनी कि किस तरह से लंका में रहते हुए भी, रावण के राज्य में रहते हुए भी सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह किया और अपने सतित्व की एक अबला नारी ने किस तरह से रक्षा की, तो इसलिए तुम्हारा जो पतिव्रत प्रेम का प्रकाश है जो कि तीनों लोकों को दैदीप्यमान कर रहा है, वह धन्य है। लंक ते आई निशंक, तुम लंका से भी निशंक आ गई हो, अर्थात लंका में रहते हुए भी रावण जैसा राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। सुख सर्वसु वारत कौशल्या सासु, यह कौशल्या सास तुम्हारे ऊपर सारे सुखों को न्यौछावर करती है, वारती है। पाइन पैते उठाई, और इस प्रकार कहते हुए पैरों पर से सीता को उठा लिया, अर्थात चरण छूती हुई सीता को उठाकर ही लाई, अपने हृदय से लगा लिया। और बलाई ले पोंछत आंसू, उसकी बलाइयाँ ले रही है, उस पर न्यौछावर हो रही है, और पोंछत आंसू, और सीता के आंसू पहुँच रही है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। सीता के लिए अनेक विशेषण अभिप्राय पूर्वक साभिप्राय प्रयोग किए गए हैं, इसलिए परिकर अलंकार है। और लाई बलाई में यमक अलंकार है, और पूरे छंद में पदमैत्री अलंकार भी दृष्टिगोचर होता है।